हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, चाहे एक बच्चे हों, दो बच्चे हों या 10 बच्चे हों। वैसे सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जी हाँ, फिर से आ चुका है कंट्रोवर्सी का पार्ट अगला। बोला गया था अब इस बारे में हम कुछ वार्तालाप नहीं करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हैप्पी हैप्पी वीडियोस बनाएंगे। दोनों तरफ से बोला गया था। एक तरफ से तो भाई लोग इसी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लत लग गई, मुझे तो लत लग गई। ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं। 2-2 घंटे में न जाने कितने ऐड लगाए थे, कितने डॉलर आए थे। तो भाई साहब, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। आप माँ जी के तरफ से सफाई जो देने आए हैं, देखिए आप जो बोल रहे हैं भैया जी, छोटे भैया जी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ना, अब जैसे कहते हैं कि पूत कपूत सुने हैं पर नहीं माता सुनी कुमाता। विगत दिनों में ये लाइन मैंने कहीं सुनी थी, आरती की लाइन है, लेकिन किसी को टॉन्ट मारने के लिए यूज की गई थी। ये आपकी वीडियो से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, रिलेशन नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसको बता रही हूँ कि ये जो कलयुग चल रहा है, यहाँ पर भाई साहब अक्सर हम न्यूज़ देखते हैं कि भाई ने भाई के लिए यूँ करा, प्रॉपर्टी के लिए यूँ करा। गोवा का एक कांड याद है, वहाँ पर एक माता ने अपने बच्चे को किस तरीके से मार के कितने स्वांग रचे थे। सिर्फ उसको ये था कि भाई कहीं पापा से ज़्यादा अटैच ना हो जाए। ऐसे न जाने कितने अनगिनत मामले अब अपने देश में, विदेश में, मतलब इस गोले पर, इस धरती पे हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो वो पौराणिक माता और पुत्र के और बेटे के और बहू के हर रिश्ते को, सिर्फ माता और बेटे का ही रिश्ता नहीं, हर रिश्ते में जो बात आ गई है ना, वो पहले जैसी प्योरिटी नहीं रही है। सबसे बड़ी जड़ है भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जबकि सबको पता है कि, थोड़ा हम विज्ञान की बातें कर लेते हैं, सबको पता है कि भाई सबको ना खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे गीत या फिर बोल गुनगुनाएंगे, जो भी था। कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन है। तो इस गाने के जो लाइन है ना, बहुत कुछ बोलते हैं लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर इसको यूज़ करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप ये जो बोल रहे हो कि हर माता और ऐसे करती, वो करती, अपने पूरे फ़र्ज़ निभाती है, मैं मानती हूँ भाई। अगर हम आप कोई इस धरती पर, इस गोले पे है, तो उसका पूरा पूरा श्रेय अपने माता पिता को ही जाता है। मैं मानती हूँ माता पिता बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, लेकिन बात कड़वी है पर सच्ची है। पता नहीं क्यों एक वक्त के बाद उनको ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और किसी में बुराइयां ही बुराइयां आ जाती हैं। देखिए सच्ची बात है, आप इससे रिलेट कर पाएंगे, और जो रिलेट कर पाए ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हम में से तमाम ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। अपने अपने घर की सबकी राम कहानी कुछ अलग होती है, लेकिन सब कोई वाईटी पे नहीं बताता है। जैसे भाई 3 इडियट्स में बोला था, धन सबके पास होता तो हर कोई नहीं देता। वैसे है ना कि हर कोई ब्लॉगर नहीं होता तो हर कोई अपने घर की कहानी नहीं बताने आता है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, लेकिन किसी के घर में ज़्यादा होता है, किसी के घर में कम होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि सारे बच्चे माता पिता को एक समान प्यारे होते हैं। जी हाँ, कोई छोटे को बहुत प्यार करता है, कोई बड़े को बहुत प्यार करता है, कोई बीच वाले को बहुत प्यार करता है। पर कहते हैं ना कि अटैचमेंट और ये जो प्यार मोहब्बत है, इसकी वजह होती है। कभी देखिए, कोई हमको ज़्यादा अच्छा लग जाता है तो कोई हमें कम अच्छा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम फिर, हमको या तो कोई मोड़ देता है, हमारा दिमाग घुमाता रहता है, या तो फिर हम किसी चीज़ में आ जाते हैं कि ये मेरे लिए कितना करता है। क्योंकि कुछ लोग ना बहुत एक्स्ट्रा प्यार अफेक्शन दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि भाई साहब हम जितना प्यार कर रहे हैं, जितना आपकी केयर कर रहे हैं, उतना और कोई कर ही नहीं सकता। मतलब कुछ लोग होते हैं जो जुबान से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मीठे मीठे बोल बोल के तुमको गुमराह कर दें। तुम सोचोगे कि भाई इससे ज़्यादा तो हमको कोई केयर करता ही नहीं। मतलब कहते हैं ना, शब्दों का चयन। तो इन भाई साहब का शब्दों का चयन, देखिए आपकी ये क्वालिटी है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। आपका शब्दों का चयन बहुत ही ना अच्छा है, उत्कृष्ट है, बहुत ही ज़्यादा।
मम्मी जी को जब आपकी वीडियो में आई थी उस दिन मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया था। आप वो शब्द बोल रहे थे, अपनी ज़ुबान पे वो शब्द ला रहे थे जो मम्मी जी को इमोशनल कर सकें। और अब आप यहाँ पर जो बोल रहे हो कि भाई साहब मम्मी जी को जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तमाम ऐसे कमेंट भी हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है, पिन भी किया गया है कि सब लोग इतना प्यार दिखाओ माता जी के लिए कि हेटर्स का जुबान बंद हो जाए, हेटर्स का मुंह बंद हो जाए। माता जी से यहाँ कोई हेट नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए माता तो माता होती हैं, किसी की भी माता हों, लेकिन माता जी से लोग असहमत हो रहे हैं कि अगर आप अपने इस बेटे के लिए बोलने आए थे तो आपको दूसरे बेटे के लिए भी बोलना चाहिए था। उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला? आपने सिर्फ एक का ही पक्ष क्यों लिया? जबकि आपकी जो बड़ी बहुरिया है, बोलने से पहले भी माफ़ीनामा प्रस्तुत किया था कि सबसे पहले जो भी मैं आज यहाँ पे बातें बोलूँगी उससे पहले मैं अपने सास और ससुर जी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमें आज यहाँ ये बोलना पड़ रहा है। लेकिन आपके द्वारा जब यहाँ पे 2 घंटे का एपिसोड किया गया, माफ़ीनामा तो दूर की बात है भाई साहब, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें खोद खोद के रखी हैं जो दफन हो चुकी थी। तो अगर मैं सच बात बोलूं तो हो सकता है कुछ लोगों को कड़वा लगे, पर सच्चाई यही बात है भाई। अगर इतने ना आप माता जी का केयर कर रहे होते तो उस दिन माता जी को आड़े लेके ना आते। मैं कहती हूँ अगर मम्मी जी का मन हो भी रहा था तो आप मम्मी जी से ये बोल सकते थे कि भाई मम्मी आप ना ये ब्लॉगिंग के चक्कर में ना पड़ो, जो भी मैटर है मैं देख लूँगा और मेरी मिसेज देख लेंगी। मम्मी जी को दूर रखते इन सब पचड़ों से। अगर इतना ही आप मम्मी जी के लिए अभी कंसर्न दिखा रहे हैं, भाई लोग बोलेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। जनता यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बैठी, ना अंधी बैठी है। जनता बहुत अच्छे से जान रही, बहुत अच्छे से समझ रही, सब कुछ देख रही है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी मम्मी जी अगर उदास है, मम्मी जी भी अगर इमोशनल है या फिर उनकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी, उसका पूरा पूरा दोष आपको जाता, आप दोनों को जाता है। आपको ना ये जो देवरानी जेठानी का जो भी ये कलह था ना, इसको माता जी को दूर रखना चाहिए था। अभी तक माता जी दूर थी, इससे पहले भी तो टॉन्टबाजी होती रहती थी, बीच बीच में कमेंट में जो है क्या हार्ट वार्ट दिया जाता था, तो वो सारी चीज़ें तो भाई जनता जनार्दन सब ने देखी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये तुम कर रहे हो अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर अभी आप एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी बन के जो बोल रहे हो, उस दिन तो एकदम आग बबूला हो रहे थे, ऐसे लग रहा था मिसाइल छोड़ दोगे, अभी सबको भस्म कर दोगे, ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव कर रहे थे। और आज भाई तेल वोल लगाए कि बीमारी में आए गए, उससे पहले हम चुलबुले थे, अब हम बुलबुले बन गए हैं। क्यों? क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। हम आना तो नहीं चाहते थे, मन ही नहीं करता, मेरा दिल उचट गया। तो कहा हिमालय जाना चाह रही थी बिटिया? हैं? आई एम सो सॉरी भाभी जी। छोटी भाभी जी, अगर इतने ज़्यादा आपका मन नहीं कर रहा था तो मेरी एक बात आपसे जो कहनी है वो मैं कहना चाहती हूँ कि भाई साहब आप ना कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेते, लेकिन जानबूझ के ना आप फिर से ये कहानी लेकर आए गए। जब आपने अपने 2 घंटे का एपिसोड में सब कुछ बोल दिया था, जितना जो कुछ कहना था आपने सब कुछ कह दिया था। तो फिर ये आपकी भाभी की तरफ से भी आ गया था कि अब हमको जो बोलना था, जो बताना था, हमने बता दिया है, अब ना हम इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे और नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड वीडियो आएंगे। उन्होंने तो कोई शॉपिंग हॉल वगैरह भी अपलोड कर दिया था कल। हैं? आपको अभी ये सब करने की कोई ज़रूरत थी? अब बातें अगर निकली हैं और आप लोगों ने ही निकाली, खासकर आप दोनों ने, हैं जो एपिसोड घंटों घंटों के 2-2 घंटों के लाए, उसमें कितने कड़वे शब्द बोले हैं, तो जनता उस पर रिएक्ट भी नहीं करेगी? ऑफ कोर्स करेगी। आपको ना 100 बार कहते हैं ना, बोलो पहले तोलो फिर बोलो। अगर आपने एक बार मुंह से निकाल दिया ना तो फिर चाहे उस पर जितना लिपा पोती करो, चाहे जितना सॉफ्टी सॉफ्टी बन के आ जाओ, इमोशनल ड्रामा करो, यहाँ पर वो सब चलने वाला नहीं भाई साहब। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि 100 की सीधी बात नक्को बकवास। अगर आप मेरी एक सलाह माने तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, अगर वाकई में आप ये सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए, जैसे कि आपकी बीबी बोल ही रही हैं कि उनको ना अभी मन नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा, अब किसी चीज़ में मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं पहले आती थी हंसी खुशी चहचहाती थी, अब टिकटॉक का ज़माना भी याद कर रही हैं, उस टाइम मेरा क्या ही इमेज था, चुलबुली बुलबुली जो भी बता रही हैं। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ब्रेक ले लीजिए, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं कि रोटी पानी दाल पानी नहीं ना चलेगा। आप तो बड़का ब्लॉगर, अच्छा खासा कमाई होगा है, तो भाई आप तो भाई छोटे छोटे ब्लॉगर को ना क्या करते हैं टारगेट, वो भी गंदे तरीके से।
600 700 कैसी सोच है आपकी। मुझे ना तरस आई बहुत ज़्यादा इस सोच पर, क्योंकि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हर कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, अपने हिसाब से करता है, और आप कोई नहीं होते हैं उसको इस तरीके से बोलने के लिए। फिर से बोलना चाहूँगी, अगर यहाँ पर आप कोई अपना कंटेंट सर्व करते हैं पब्लिक डोमेन में, तो वो पब्लिक का हो गया, आपने ऐड लगा दिया, एक तरीके से आपने भैया उसको बेच दिया कि हमने जो अपनी घर की बातें करी हैं, हमने जो यहाँ पर बातें ढेर सारी रखी हैं, चाहे किसी के इतिहास को यहाँ पर ला के रखा है या फिर नीचे गंध दबी वाली बातें निकाली, झूठी सच्ची, 10% अगर सच्ची हैं तो भाई साहब 90% उसमें लगाए बुझाए के यहाँ पर बोला। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत करिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आप चीज़ें बोल रहे हैं उसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि आप ये कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने जब यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दिया था तो दोबारा ये सब लाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबको पता है, आप खुद कह रहे हो कि मम्मी जी को भी लाना चाहते थे वीडियो में बुलवाने के लिए, लेकिन मम्मी जी भी बहन या बेटी का कहीं फ़र्ज़ निभा रही हैं, क्योंकि कोई बीमार है आपके मम्मी जी के रिलेशन में। तो कोई बात नहीं भाई, हमको कोई समस्या नहीं है। हम लोग तो चाह रहे थे कि अब आपके घर का हंसी खुशी वाला होली वाला वीडियो आएगा। हैं भाई, वही गाना था ना, दुश्मन दुश्मन के गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, जो भी था गाना। तो आप तो भाई 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 हैं, और जो चीज़ें हुई हैं आपकी तरफ से ज़्यादा हुई हैं। टोंटबाजी भी विगत दिनों में आप ही की तरफ से ज़्यादा हुई हैं। तो हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आप ये कुछ ऐसा लेके आएंगे, आपने क्लोज़ कर दिया है, हैं, लेकिन फिर से आप वही लेके आ गए इमोशनल ड्रामा। देखिए, समझ में सबको आता है। अभी ना आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लीजिए, और ब्रेक लेने के बाद आपको जो करना है आराम से कहीं छुट्टी उट्टी पे चले जाइए, होली वोली मना के। बड़का ब्लॉगर है ना, पैसा बहुत होगा, तो कहा कि भाई इधर इंस्टाग्राम पे भी भाई प्रमोशन वगैरह मिल जाते हैं, अच्छा खासा भगवान के देश कमाते हैं, है ना, कोई गरीब गुरबा तो है नहीं। तो चले जाइए, अपने विचारों को थोड़ा स्वच्छ करिए, हिमाचल की वादियों में जाइए या हिमालय पे जाइए, जहाँ पर भी आपको लगे, किसी हिल स्टेशन में, या फिर जहाँ पर आपको मानसिक सुकून मिले, लेकिन इन क्रियाकलापों से दूर जाइए। आप ब्रेक लीजिए, और अगर आप नहीं लेते हैं, रोज़ ऐसे ब्लॉगिंग के नाम पे, डेली ब्लॉगिंग के नाम पे यहाँ पर पंचायतनामा लेके बैठते हैं, तो भाई साहब यू का ब्लॉगिंग नहीं कहते हैं। फिर वही है कि अगर कोई ऐसा कमेंट कर देगा कि चलो भैया पॉपकॉर्न ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, आज का फिर से एपिसोड आ चुका है, तो फिर कोई बुरी बात नहीं होगा। क्योंकि 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, आप फिर से यहाँ पर वही करने आए हैं। तो भाई साहब समझिए बातों को, आप जनता को गुमराह न करिए। और आप यहाँ पर जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपने भाई और भाभी की इमेज आप फिर से दूसरे तरीके से मीठे बनकर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं जनता जनार्दन आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर इनका ये जो अभी इन्होंने गुमराह करने के लिए सॉफ्टी वाला प्ले किया, मैं आपको बताती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। इन्होंने माँ को लेकर केयर दिखाई, इन्होंने माँ के फ़र्ज भी गिनाए हैं। वैसे हम सबको पता है कि हमारा अस्तित्व माँ बाप से ही है ना, तो ये बताने की और गिनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी, गलत तो गलत होता, चाहे माँ करे, चाहे बाप करे, चाहे भाई करे, चाहे परिवार का कोई सदस्य करे। माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप ने पैदा किया है, उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते, या फिर किसी एक अपने फेवरेट का साइड नहीं ले सकते। अगर वाकई में आप कह रहे हो कि माँ बाप दोनों को समान प्यार करते हैं, तो समान प्यार हमें तो नहीं दिखा और ना ही किसी और को दिखा, तो हम कैसे मान लें कि ये एक समान का प्यार है? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। आप यहाँ पर अपने भाई और भाभी की इमेज फिर से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। किस तरीके से? जनता को आप इस तरीके से सॉफ्ट प्ले कर रहे हो कि माँ तो परेशान है, क्योंकि तमाम लोगों ने माँ को रोते देखा, तो घर के बड़े बुजुर्ग भी, जो दूसरों के घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो रोने लगे, क्योंकि उनको लगा कि इस एज में माँ को भाई कितना ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, माँ को सफाईनामा देना पड़ रहा है। भैया तुम माँ को लेके आए थे, ना कि आपके बड़े भाई और भाभी लेके आए थे, है ना। तो अब यहाँ पे यूँ तुम दिखाना चाह रहे हो जनता के सामने, अपने भाई भाभी की यूँ इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो कि वो लोग के ऊपर यूँ लग जाए कि बताओ कैसा लड़का है भाई, बहुत ही बेकार लड़का, बहुत ही बेकार बहुरिया है। इस एज में देखो अपने सास ससुर और लड़के के लिए माँ बाप को परेशान कर रहे हैं।
यूँ कहना चाह रहे हो, यूँ तुम क्रिएट करना चाह रहे हो। यहाँ जो भूमिका बांध रहे हो ना लंबी सी बड़ी सी, तो यहाँ पर ना सब लोग ना समझदार है, 18+ और सबके पास दिमाग है। मैंने कई बारी बड़का बड़का ब्लॉगर से बोला है कि भाई आप अपने आप को ना होशियार समझिए, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझने की गलती मत कीजिए। बाकी के जो आपने कुछ पॉइंट्स और रखे हैं ना, वो हम बाद में आपको बताएंगे। काश कि ना अभी ये सफाईनामा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ना अभी मेरे को है कुछ काम। लेकिन ना भाई साहब, आप जो यहाँ गुमराह करने आए तो उसकी पोलम पट्टी तो बिल्कुल खोली जाएगी। अब आपको कुछ और लगता होगा, आपको कुछ और, जिसको जो लगता है आप अपने उचित शब्दों का चयन करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप अगर मुझसे सहमत हैं या असहमत। आपको भी पूरा लेफ्ट राइट है यहाँ पर लिखने का, लेकिन भाषा का चयन उचित रखिएगा। हमको किसी से हेट नहीं है, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर बस विचारों का मतभेद है, गुमराह करने का गेम है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो जाने से पहले भाई लाइक कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। टाटा बाय बाय।